तो दोस्तों जरा इमेजिन करो कि आपके घर में एक भूत घुसा है और आपके बच्चों को घर से बाहर खींच कर उनको जान से मारने की कोशिश करे, तो आप अपने परिवार को किस तरीके से बचाओगे। तो आज की हम इस मूवी के अंदर यही देखने वाले हैं। और एक डिस्क्लेमर है, अगर आप इस वीडियो को रात में देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो मूवी के शुरुआत में हमें एक 70 साल पहले का परिवार दिखाया जाता है जो कि हंसते खेलते अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे होते हैं। और यहाँ पर उस आदमी का नाम एलेक्स होता है और उसकी वाइफ होती है जिसका नाम लायरोना होता है। और इसके बाद यहाँ पर सीन कट होता है जिसके बाद हम लायरोना के बच्चे को देखते हैं जो कि उसको ढूंढने के लिए वहाँ पर जा रहा होता है। लेकिन तभी उसको एक तालाब दिखता है जिसमें कि लायरोना अपने ही बच्चे को पानी के अंदर डुबाकर जान से मार देती है, जिसको देखकर ये डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे से लायरोना आती है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। और अब यहाँ से हम 70 साल बाद की कहानी देखते हैं जहाँ पर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं जिसमें कि एक परिवार रहता है जिसमें कि एक माँ और उनके 2 बच्चे रहते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसकी माँ का नाम एना है और इन दोनों बच्चों का नाम क्रिस और सैम है। जहाँ पर एना चाइल्ड सेफ्टी कंपनी के अंदर काम कर रही होती है और यहीं पर एना का बॉस एना को एक केस देता है और वो एना से बोलता है कि ये केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर उन बच्चों की मां को घर से बाहर निकलने नहीं देती है। और इसी वजह से एना चेक करने के लिए एक पुलिस वाले को लेकर के उसके घर पर पहुंच जाती है। और यहाँ पर उसको एक औरत मिलती है जिसका नाम पैट्रिशिया रहता है। लेकिन यहाँ पर वो इन दोनों को घर के अंदर आने से मना करती है, लेकिन पुलिस वाले को फोर्स करने के बाद वो एना को घर के अंदर आने का मौका देती है। जिसके बाद एना उसके घर के अंदर जाती है जहाँ पर वो बहुत ही अजीब अजीब से चीजें देखती है। और अब यहाँ पर एना उससे पूछती है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पर हैं, जिस पर वो एना को कुछ जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ पर उसको एक गेट दिखता है जिसके अंदर से बच्चों की रोने की आवाज आती है। और फिर जैसे ही वो उस गेट को खोलने वाली होती है तभी पीछे से पैट्रिशिया आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाला आता है और वो पैट्रिशिया को पकड़ लेता है। और यहीं पर एना उस गेट को खोलकर देखती है तो उसके अंदर बच्चे रहते हैं, जिसके बाद वो उनको बाहर निकाल कर अपने साथ ले आती है। और अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है जिसके बाद हम इन दोनों को चाइल्ड सेफ्टी कंपनी के अंदर देखते हैं जहाँ पर एना इन दोनों बच्चों के हाथ पर देखती है तो इनके हाथ पर कुछ जलने के निशान रहते हैं जो कि बहुत ही अजीब से दिख रहे होते हैं। और यहाँ पर एना को लगता है कि उनकी मॉम ने उनके साथ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ये निशान पड़ गया है। जिसके बाद एना इन दोनों बच्चों से पूछती है कि आखिर ये तुम्हारे साथ किसने किया है, जिस पर ये दोनों बच्चे बोलते हैं कि एक सफेद कपड़े वाली औरत ने इनके साथ ये किया है। और ये बोलते हैं कि वो अभी भी हमें देख रही है और वो हमें जान से मारना चाहती है। और फिर यहीं पर सीन कट हो जाता है जिसके बाद हम एना को अपने घर में आते हुए देखते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका पति एक पुलिस ऑफिसर था जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और अब हमें यहाँ पर पैट्रिशिया के दोनों बच्चे दिखते हैं जो कि चाइल्ड सेफ्टी कंपनी के अंदर सो रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक की आंख खुल जाती है जहाँ पर वो उठ कर देखता है तो उसका भाई उसको सामने गेट पर खड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो उसका पीछा करने लगता है। और उसका पीछा करते हुए वो बहुत ही आगे तक पहुंच जाता है और एक जगह वो जाकर के रुक जाता है। और यहाँ पर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे उसके ऊपर एक सफेद कपड़े पहने औरत अटैक कर देती है। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि एना घर पर एक फोन आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उन दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है जिसको एना ने अपने चाइल्ड सेफ्टी के अंदर रख रखा था। जिसके बाद एना कार लेकर उन दोनों को देखने के लिए पहुंच जाती है और उस कार के अंदर एना के बच्चे भी होते हैं। और अब यहाँ से पुलिस वाले एना से बोलते हैं कि उन दोनों बच्चों को किसी ने पानी में डुबा करके जान से मार दिया है। और इसी बीच वहाँ पर उन दोनों लड़कों की माँ आ जाती है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार एना को ही बोलती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले पैट्रिशिया को पकड़ कर वापस से जेल में ले जाते हैं। और अब यहाँ पर हम क्रिस को देखते हैं जो कि कार से निकल करके उन दोनों डेड बॉडीज को देख रहा होता है। लेकिन तभी उसको पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है और वो आवाज को सुनकर के पीछे जाने लगता है। और यहाँ पर उसको सफेद कपड़ों में एक औरत बैठकर रोती हुई दिखती है और अब वो क्रिस को देखकर उसको अपने पास बुलाने लगती है। लेकिन यहाँ पर क्रिस डर करके उससे पीछे जाने लगता है और तभी वो अचानक से क्रिस के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। जिसके बाद वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगता है और भाग करके अपने गाड़ी के अंदर घुस जाता है। और वो अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो उसको लेकर के अपने घर में चली जाती है। और अब यहाँ पर हम उन दोनों बच्चों का फ्यूनरल होते हुए देखते हैं और यहाँ पर एना भी आई होती है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक फादर से मिलती है और यहाँ पर फादर उसको 70 साल पहले की एक कहानी बताते हैं जिसमें कि वो उसको एक लड़की के बारे में बताते हैं जो कि मेक्सिको में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और उसका नाम लायरोना था, जिसको कि एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है और उससे शादी कर लेती है। जिसके बाद उसके 2 बच्चे भी होते हैं और उन दोनों की लाइफ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुशहाल कट रही थी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर लायरोना अपने पति को किसी और लड़की के साथ देख लेती है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर के अपने पति से सारी खुशियां छीनना चाहती है और इसमें वो अपने दोनों बच्चों को पानी के अंदर डुबा करके उनको जान से मार देती है, जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और अब यहाँ पर कुछ देर के बाद लायरोना को अपने दोनों बच्चों को मौत के ऊपर बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, जिसके बाद वो उसी पानी के अंदर डूबकर अपने आप को जान से मार देती है और एक भटकती हुई आत्मा बन जाती है। और अब इसके बाद वो अपने बच्चों को वापस से जिंदा करने के लिए दूसरे मासूम बच्चों को पानी में डुबा करके उनको जान से मारती है। और अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है जिसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि अपने घर
घर के बाहर घूम रही होती है। और फिर जैसे वो यहाँ पर अपने छाते को खोलती है वैसे वहाँ पर उसको लैरोना दिखती है जो कि तुरंत ही गायब भी हो जाती है। और फिर उसके हाथ से यहाँ पर छाता छूटकर स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। और फिर वो जैसे छाता को उठाती है वैसे वहाँ पर लैरोना आ जाती है और उसका हाथ को पकड़ करके उसके हाथ को जला देती है, जिससे कि वो डर करके वहाँ से भाग जाती है। और अब हम यहाँ पर रात में एना को देखते हैं जो कि उन दोनों बच्चों की क्राइम सीन की फोटोज देख रही होती है। लेकिन तभी उसको अपने घर के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है, जिसके बाद वो चेक करने के लिए बाहर जाती है और वो यहाँ पर क्रिस को देखती है जो कि एक दरवाजे को खोल करके बंद कर रहा होता है और वैसे वो बार बार कर रहा होता है। और जैसे यहाँ पर एना क्रिस को रोकती है वैसे वो दरवाजे एकदम से खुल जाता है और ये बहुत ही तेज खुलता है, जिसकी वजह से डर जाते हैं। जिसके बाद वो क्रिस को अपने रूम में सुला करके जैसे अपने रूम में जाती है तो वो देखते है कि उसके रूम में सारा सामान बिखरे हुए हैं जो कि अभी कुछ देर पहले ही ठीक थे। और तभी उसकी अचानक से एक दरवाजे के ऊपर नजर पड़ती है और यहाँ पर दरवाजे के ऊपर लैरोना खड़ी रहती है और वो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है, जिसको देखकर एना चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वो पीछे पड़े हॉकी को उठा करके गेट को खोलती है और उसको अपने सामने लैरोना दिखती है जो कि उसके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है। तभी पीछे से उसका गेट खुलता है और तभी यहाँ पर लैरोना गायब हो जाती है। और अब यहाँ पर सीन कट होता है, जिसके बाद हम एना को देखते हैं जो कि जेल के अंदर जाके पैट्रिसिया से मिलती है और वो उसको अपने घर में होने वाले सब चीजों के बारे में उसको बताती है। जिस पर पैट्रिसिया उसको बोलती है कि मैंने ही उस भूत को तुम्हारे घर में भेजा है ताकि वो तुम्हारे बच्चों को जान से मार दे और मेरे बच्चों को वापस से जिंदा कर दे। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो कि अपने कमरे की खिड़की बंद कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको वहां से कोई उड़ा करके फेंक देता है और यहीं पर उसको लैरोना दिखती है जो कि उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो यहाँ से बच करके भाग जाता है। लेकिन तभी उसको लैरोना धक्का मार के सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, जिसकी चीख सुनकर एना भी वहाँ पर आ जाती है और वो उसको लेकर के हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसके हाथ का इलाज कर देता है। और अब इसके बाद हम सैम को नहाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लैरोना के हाथ आ जाते हैं और वो उसके सर को मालिश करने लगते हैं और फिर वो उसको उस पानी के अंदर डुबाने लगती है। और इसकी आवाज सुनकर वहाँ पर एना भी आ जाती है, जिसके बाद वो गेट को खोल करके उसको बचा लेती है। लेकिन तभी उसके पीछे वहाँ पर लैरोना भी आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ करके उसके हाथ को जला देती है। जिसके बाद वो अपने हाथ को छुड़ा करके वहाँ से भागती है और भागकर उस गेट को बंद कर लेती है, लेकिन लैरोना उस गेट को खोलने की पूरी कोशिश करती है। और अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हम एना को देखते हैं जो कि फादर के पास जाकर उसको सारी चीजें बताती है, जिस पर फादर उसको एक आदमी का पता देते हैं और कहते हैं कि यही आदमी तुम्हारी सिर्फ मदद कर सकता है। इसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर के उस आदमी के पास चली आती है और यहाँ पर उसे वो अपने घर की सारी कहानियां बताती है और उन सब की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो आखिरकार मान जाता है और वो उनकी हेल्प करने के लिए उसके घर पर चला जाता है। और अब हमें यहाँ पर उस आदमी का नाम पता चलता है जो कि विक्टर था। और अब इसके बाद वो उसके घर के अगल बगल बहुत सारे जादू मंदिर का सामान टांगता है, जिसके बाद वो उसके घर के अगल बगल बहुत सारी मोमबत्तियों को जला देता है। और अब वो यहाँ पर एक क्रॉस दिखाता है और कहता है कि अगर इस क्रॉस की मदद से उस भूत के ऊपर अटैक कर दिया जाए तो उसकी मौत ही आएगी। और अब यहाँ पर ये सब चीजें करते हुए रात हो जाती है, जिसके बाद हम एना की फैमिली को देखते हैं जो कि एक घेरे के अंदर बैठी रहती है और उसके अगल बगल सारी मोमबत्तियां जल रही होती हैं। और अब यहाँ पर विक्टर कुछ मंत्र पढ़ता है जिसकी वजह से वहाँ पर लैरोना भी आने लगती है और उसके वहाँ पर आते ही वहाँ पर रखी सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। और फिर जैसे ही एना ऊपर की तरफ देखती है वैसे ही लैरोना उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको खींच कर पीछे फेंक देती है। और अब इसको देखकर क्रिस और सैम एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं और फिर जैसे ही वो टेबल से बाहर निकलते हैं वैसे ही वो भूत उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको खींचकर घर के बाहर ले आने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और उस भूत के ऊपर कुछ पानी फेंक देता है, जिसकी वजह से वो भूत घर के बाहर चले जाता है। और तभी वो दरवाजे के पास कुछ बिखेर देता है जिससे कि वो भूत अंदर नहीं आ पाती है। और फिर यहीं पर हम दूसरी तरफ सैम को देखते हैं जो कि दरवाजे के बाहर पड़े अपने टैडी को उठाने की कोशिश करती है और ये चीज एना देख लेती है और उसके पास जाती है, लेकिन इसी बीच गलती से उससे वो रेखा मिट जाती है और इसकी वजह से लैरोना सैम को अपने साथ खींच कर बाहर ले आती है। और अब यहाँ पर एना समझ जाती है कि वो उसको डुबा कर ही मारेगी, तो वो बिना कुछ सोचे समझे स्विमिंग पूल के पास जाकर उसके अंदर कूद जाती है और वो उसके अंदर उसको ढूंढने लगती है। और कुछ देर बाद वो उसको नजर आती है, फिर जैसे ही वो उसके पास जाती है वैसी लैरोना उसके ऊपर अटैक कर देती है। और यहीं पर विक्टर सारी चीजें देख रहा होता है, तभी वो उस पानी के अंदर कुछ पवित्र चीजें डालता है जिसकी वजह से एना बच जाती है और अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विक्टर की वजह से वो पानी में पवित्र हो जाता है और इसी वजह से उसके हाथ पर लैरोना का एक लॉकेट भी आ जाता है और इसी वजह से उन दोनों की जान भी बच जाती है। और अब इसके बाद वो उन दोनों को लेकर के रूम के अंदर आते हैं और अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि सैम अब लैरोना के बस में है, जिसके बाद विक्टर उससे बोलता है कि अब इन दोनों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और अब इसके बाद ये इन दोनों को एक अलमारी के अंदर जाने के लिए कहते हैं जिससे कि वो भूत इनको बाहर ना निकाल पाए। और अब इसके कुछ देर बाद हम किसी को घर के अंदर आते हुए देखते हैं जो कि उसके अलमारी का गेट खोल देती है और उनको बाहर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एना और विक्टर आ जाते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये कोई और नहीं पैट्रिसिया है जो कि अपने बच्चों को जिंदा करने के लिए इन दोनों बच्चों को लोरियाना को देना चाहती है ताकि उनके बच्चों को जिंदा कर सके। और यहाँ पर विक्टर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको गोली मार देती है और उस लाइन को मिटा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लैरोना भी आ जाती है और एना को पीछे खींचकर उसको बेहोश कर देती है। और अब ये सब देखकर सैम और क्रिस जाकर छत के ऊपर छुप जाते हैं और उसके पीछे पीछे यहाँ पर लैरोना भी आ रही होती है। और अब यहाँ पर ये उसको मारने के लिए आगे आ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिस उसको एक लॉकेट
दिखाता है जिसकी वजह से वो रुक जाती है और वापस से अपने आम इंसान के रूप में आ जाती है और उन बच्चों को प्यार भी करने लगती है। लेकिन तभी उसको शीशे पर अपना चेहरा दिखता है जिसकी वजह से वो वापस से भूत बन जाती है। और यहीं पर दूसरी तरफ विक्टर और एना भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और फिर जैसे ये लोगों को मारने वाली होती है, लेकिन तभी विक्टर क्रॉस पर लात मारकर उसको एना के पास फेंक देता है और एना उस क्रॉस को उठा करके उस लारोना के छाती में मार देती है जिसकी वजह से वो मरने लगती है। और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड ही आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर हमने इससे भी बहुत तगड़ी वीडियोस अपलोड कर रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।